ladies and gentlemen, you are watching the night show with Ayaz Sammo। आज की जो मेरी मेहमान है एक ऐसे मिशन पर निकली हुई हैं, ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान में लोग हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, मोटे ना हो, कमज़ोर ना हो, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी जिए। और जो मेन मसला हमारे पाकिस्तानियों का है कि वो खाने पे हाथ जो है ना वो रखे हुए तो हैं, अब वो सही रखे हुए गलत रखे हुए, ये हमें बता रही है कि भाई खाना क्या है, क्या नहीं खाना और किस तरह खाना है और कितना खाना है। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अक्सर आप इनको मॉर्निंग शोज में देखते हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। और आज हम इनसे पूछेंगे कि हेल्थी लाइफस्टाइल किस तरह जी सकते हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालिब है ना जी। मिस हिना अनीस, मिस हिना अनीस कहेंगे या मिसेस कहेंगे? मिसेस कहेंगे। मिसेस कहेंगे, ओके सॉरी मुझे नहीं पता था। ओके मिसेस हिना अनीस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल, गुड। भाई क्या आपने क्या मिशन संभाला हुआ है, ये क्या करना चाह रही हैं, किस मकसद से आई हैं? इसी मकसद से आई हूँ जो भी आपने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान को ये बताना है कि एक्चुअली वेलनेस क्या है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि मिथ्स लोगों में आजकल बने हुए हैं कि बहुत ज़्यादा इंसान मोटा है या बच्चा मोटा है या बड़ा मोटा है, तो या बच्चा सेहतमंद है या बड़ा बीमार है। तो सबसे बड़ी बात है कि मोटापा हो या कमज़ोरी हो या आप अंडरवेट हो या आप ओवरवेट हो, दोनों प्रॉब्लम है। इसको सबसे पहले एड्रेस करना है। दूसरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में कि मेंटल हेल्थ भी सही नहीं है, जिसकी वजह से फिज़िकल हेल्थ सही नहीं है, उसको ठीक करना है। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि हार्मोनल हेल्थ ठीक नहीं है, और जहाँ हार्मोनल हेल्थ की बात आती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम औरतों को बीच में ले आते हैं, तो मर्दों के साथ भी और इनफैक्ट बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ। हमारी डाइट के साथ है। Exactly. हम इंजेक्शन वाली मुर्गियां खा रहे हैं, इंजेक्शन वाली सब्जियां खा रहे हैं, इंजेक्शन वाले दूध पी रहे हैं, हार्मोन्स कैसे ठीक होंगे? हम क्या करें, पानी पाए सिर्फ? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये मैंने आपको इतना अच्छा बात है, मैंने एक रील देखी कि पता नहीं दुनिया भर के बहुत सारे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट डिफरेंट चीज़ों को ऑब्सोलीट कर रहे हैं बिल्कुल अपनी डाइट से ना। उन लोगों को ये बता रहे पानी भी ज़्यादा नहीं पियो, हवा भी ज़्यादा नहीं खाओ, ब्रेड भी नहीं खाओ, तो रोटी भी नहीं खाना शुरू कर दें। लिटरली मुझे लोगों ने यही कॉल कर करके कहा कि अब हम खाएं क्या। तो यही बताने तो मैं आई हूँ पाकिस्तान को कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। भाई कितना खाना चाहिए दिन में एक इंसान को? दिन में देखें, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए दिन में 2 मील्स लेने चाहिए, 3 मील्स नहीं लेने चाहिए। देखें बड़ी, इसका मतलब मैं सही हूँ काफी सालों से? ओके बिल्कुल सही है। ये आप जो एनर्जी, यूथ इस वक्त मेंटेन करके बैठे हैं, और अगर आपका ये लाइफस्टाइल है कि आप दिन में 2 मील्स लेते हैं, तो ये उसका रीजन है जो आपको नजर आ रहा है। हमें तो पता ही नहीं था। ओके ठीक है, हम समझ रहे हैं हमारे कुछ फॉल्ट है। देखिए सही था। नहीं ठीक है, 2 मील्स लेनी चाहिए। और क्या? और देखिए सबसे पहली मील आपकी होनी चाहिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ। फिर से ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इसमें तो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अगर शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए बुरे होते जो कि फ्रूट्स में हैं, तो अल्लाह ताला फल ना बनाते। हर वो फल और सब्ज़ी खाएँ जो आपके रीजन में है और सीज़न में है। इम्पोर्टेड फल पाकिस्तान में लाके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आउट ऑफ द सीज़न खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सर्दियों में मौसम्बियाँ खानी होती हैं, हाँ, तो खा सकते हैं। बिल्कुल, गर्मियों में इसको मौसम्बी को ना लेके आए। जी इसीलिए पाकिस्तान में रह के एवोकाडो, बेरीज, ब्लूबेरीज और ये सारा फैशन छोड़ दें प्लीज। भाई एवोकाडो हमारे लिए नहीं है। और वो जो रील में चाचा ने कहा था ना एवोकाडो को, बिल्कुल सही कहा था, नहीं खाया करो ये। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह पाकिस्तान में रह के यहाँ पे चोकर के आटे की रोटी, गंदम के आटे की रोटी, दाल, चावल भी आपकी सेहत के लिए अच्छे। पता नहीं कौन ये कह देता है कि बिल्कुल चावल हटा दो, चावल बहुत बुरे हैं, और फैंसी ब्राउन ब्रेड्स वगैरह ये बुरी हैं। चावल बुरे नहीं है। चावल खाएं आप, बिल्कुल खाएं, उसमें घी तेल की आमेज़ थोड़ी कम कर दें। बिल्कुल। अच्छा, चावल में भी आप पकाने के बाद 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं, क्योंकि चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब देसी घी के साथ कम हो जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। अच्छा भाई, अब एक बहुत मेन मुद्दा हमारे पाकिस्तानी खानों में, सबसे जो बेस इंग्रेडिएंट है ना, वो होता है या तो घी, या होता है ऑयल, या होता है देसी घी। बिल्कुल भाई, आज वेस्टर्न वर्ल्ड भी कह रही है कि जो देसी घी है, देसी घी नॉट बनास्पति घी, देसी घी जो है वो सबसे आइडियल
कुकिंग मीडियम है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल है, क्योंकि देसी घी का जब आप कुक भी कर रहे होते हैं उसको, तो वो बर्न नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने बर्न करके उसको निकाल लिया हुआ होता है। ऑलिव ऑयल के बारे में थे कि ऑलिव ऑयल कच्चा ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसे पकाना नहीं चाहिए, क्यों? अच्छा, ऑलिव ऑयल सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप बगैर पकाए खाएं, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर है। अगर ऑलिव ऑयल को भी आप पका के खाएंगे तो वो भी उतना ही नुकसान देगा जितना और तेल दे रहे हैं, ठीक है। और ऑलिव ऑयल की जो ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो सैलेड्स और सब्जियों के साथ बन रहा होता है, ठीक है, तो जिसको कच्चा हम खा सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आपको कुक करना है, आप देसी घी इस्तेमाल करें, देसी घी एंड वन मोर कोकोनट ऑयल। हाँ, खोपरे का जो तेल होता है हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सिर्फ बालों तक महदूद रह गया पाकिस्तान में। बिल्कुल भाई वो खाना बड़ा अच्छा बनता है, जायका भी है, थोड़ा सा आपको शुरू में अजीब लगेगा बट बहुत हेल्दी होता है वो। ऐसा होता है। और थर्ड है मस्टर्ड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल। आपने जाके खुद सदर एम्प्रेस मार्केट से वो तेल को निकलवाना है, यहाँ वहाँ के इश्तहारों पे बिलीव ना करें अनटिल एंड अनलेस वो किसी वेरीफाइड सोर्स से हो, फिर तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। सीधा सीधा आप सरसों खरीदें, बिल्कुल ले जाएं उसके पास, बनवाएं, वो तेल भी निकालेगा और सदर में जो गर्मी होगी आपका भी तेल निकलेगा, और डबल वर्कआउट है, हेल्दी मील भी मिल रही है, आपके भी पसीने छूट रहे हैं। आप जाती है सदर? अच्छा, दुनिया को भेज रही है, खुद भी नहीं जा रही? नहीं, वेरी गुड। घर वालों को भेजती हूँ और उनसे उनको वॉच कर रही हूँ। तो आप भी खुद ना जाए, घर में से किसी को भेज देना जो घर में बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, आपके भाई, अब्बू और हस्बैंड, हाँ, और कोई दोस्त काम या करने वाला कोई है, कोई भी है, वो किस लिए हैं, उन्हें भेजें, खुद ना जाए। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, वो सस्ता प्रोटीन अफोर्डेबल प्राइसेस में किस तरह से हासिल कर सकते हैं? दालें बेहतरीन यहाँ पे दस्तयाब है, दालों का इस्तेमाल रोज़ करें, रोज़ घर में दाल बननी चाहिए, और खुश्क थोड़ी सी दाल बननी चाहिए, उसको भी बिल्कुल पतला पानी करके बिल्कुल ना हो। दालों के साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें। किस किस सब्जी में प्रोटीन ज़्यादा है हमारे रीजन की? सबसे ज़्यादा इस वक्त देखिए ब्रोकली अब मिलना शुरू हो गई है, और बहुत आसानी से यहाँ पे, हाँ, और इजीली और इकोनॉमिकली दस्तयाब है। ब्रोकली में प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। ग्रीन सेम की फलियाँ, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा हो जाता है। स्पिनच में आयरन भी है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, यानी पालक में, ठीक है। सलाद के पत्ते हो गए, बंद गोभी और फूल गोभी, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आपको मिल जाता है। कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्सेस भी मिलते हैं और प्रोटीन भी मिल जाता है। अब इनका तरीका ये होता है कि ये इसको बहुत ज्यादा पका देती हैं। हमारे यहाँ पे तो सब्जी को इतना पका दे, एंड में सब्जी माफिया को मैं काली हो गई हूँ, बस मुझे छोड़ दे। सब्जी के ऊपर ये गोश्त वाले अमलियात ना करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको कम पकाएं, भाप में पकाएं, तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। उसी पैसों में अगर आप लेट्स सपोज 1000 रुपए का 1 लीटर अगर तेल आ रहा है, उतना ही 1000 रुपए का अगर आप देसी घी ले लेंगे तो वो हाफ ऑफ द क्वांटिटी यूज होगा। तो अगर आप महंगी कोई चीज ले लें आप, हाँ, अगर आप महंगी कोई चीज ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी आपके इस्तेमाल में। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट अप्रोच होती है। भाई इनसे ना आप बल्कि काम करेंगे ना, आपका सोशल मीडिया भी लोगों को बता देंगे, तो हर तरह के जुगाड़ हिना के पास दस्तयाब है। ऑब्वियसली करने पड़ते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तानियों की इस वक्त हेल्थ एंड वेलनेस पे बात कर रही हूँ, वो जुगाड़ से ठीक हो सकती है। तो हम मजीद जुगाड़ करेंगे ब्रेक के बाद, मिलते ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा साइकिल पे आ सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और वॉकिंग ऑन के आप मेरे साथ मौजूद है द फूड गुरु इनानीस। भाई किस किस नामों से लोग आपको जानते हैं? फूड गुरु तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फूड मैं वापस लेता हूँ। फूड जेनी, जीनी कहते हैं कुछ लोग, बस ऐसे, या वेट लॉस एक्सपर्ट कहते हैं। वेट लॉस क्यों? हाँ, वेट गेन भी और इतने सारे मसाइल हैं फूड रिलेटेड। मुझे लगता है कि अगर आपकी जिंदगी में फूड सही नहीं है ना, तो कुछ भी सही नहीं है। बात है। मैं एंटी एजिंग एस्थेटिक्स भी प्रैक्टिस करती हूँ, इसके साथ साथ स्टेम सेल्स प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि ये सारे एंटी एजिंग प्रोटोकॉल हैं। लेकिन अगर स्टेम सेल्स के, मेरे सर्जन हैं इस्लामाबाद में, मेरे साथी होते हैं, वो कहते हैं कि उनकी सर्जरी या उनका कोई भी ट्रीटमेंट स्टेम सेल का कंप्लीट ही नहीं हो सकता विदाउट ए डाइट मॉडिफाई उसकी हुई भी हो कि ना हुई भी हो। कोई भी स्टेम सेल, बाय द वे, जिनको नहीं पता, फ्यूचर ऑफ मेडिकल, जो आपकी सर्जरीज हैं, जो आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट है,
यानी स्टेम सेल आप समझ लीजिए अगला फ्यूचर है आपकी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी ऐसी रीजेनरेटिव मेडिसिन पे काम करती हूँ। जिस तरह हम ऑक्सीजन के जरिए आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इस वक्त हम ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं कि हम आपकी बॉडी को एक ऑक्सीजन का एक डिब्बा होता है जिसको हम हाइपरबैरिक बॉक्स कहते हैं, और उसके अंदर हम पेशेंट को भेजते हैं। पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नई ऑक्सीजन जाती है, और फिर उसको स्टेम सेल भी इंड्यूस करवाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले उस प्रोटोकॉल को करने से पहले पेशेंट का डाइट प्लान चेंज हो चुका होता है, और कंटिन्यूसली वो 3 मंथ का 6 मंथ का जो भी प्रोटोकॉल हमने उसके लिए मैनेज किया होता है उसमें थ्रू आउट उसका डाइट प्लान चल रहा होता है, एंड फॉर लाइफ लॉन्ग उसको उस डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें, और हमने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि आपका एज रिवर्सल भी होता है। अच्छा। आपने बहुत सालों से ये बात सुनी होगी कि आपका जो डीएनए लेके आते हैं बस उसी बीमारियों के साथ, ही तो मेरे नाना को भी थी, दादा को भी थी, तो मुझे भी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एपिजेनेटिक्स ने ये बात अब प्रूफ कर दी है कि यू कैन मॉडिफाई योर डीएनए। जो जेनेटिक बीमारियां हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जीनोम हटा देते हैं उससे, जीनोम हटा देते हैं हम। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें फूड्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं। इस तरह इस वक्त इमर्जिंग फील्ड जो हमारा एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, दैट इज़ इमर्जिंग इनटू न्यूट्रिशन। तो वो जब तक पाकिस्तान को वेलनेस का कॉन्सेप्ट दिखाना ही मेरा मकसद है। अच्छा, आपके पास हर तरह का क्लाइंट आता होगा। कभी कोई ऐसी खातून आई जो चाहती हो कि अपना वो वजन बढ़ाना चाह रही हो और आपने उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ, कैसे कह रही है तो आप अपना खुद क्यों नहीं बढ़ा रही? हमारे को ये भी पर्सनल रहता है ना, लोग यार मेरा बढ़ा रही है, अपना नहीं बढ़ा रही है। बिल्कुल ऐसे पर्सनल तो इतने होते हैं कि अक्सर मुझे कहते हैं खुद अपना थोड़ा सा वजन बढ़ा लो, या खुद थोड़ा सा खा लो, या सारे अपने ट्रीटमेंट खुद पे ही करती रहती है। इतने पर्सनल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जितना एक बॉडी की, मुझे पता है कि मेरी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल मेंटेन है, मैं कहीं लेथार्जी नहीं होती, मेरा मसल मास, मेरा फैट, मेरा बॉडी बोन मास इंडेक्स अपनी जगह पर है, ठीक है। और आई एम नॉट अ 0 साइज पर्सन। अच्छा 5'7" हाइट पे मैं अच्छा खासा वेट लेके बैठी हुई हूँ। तो ऐसा ये पार्ट टाइम रेसलिंग भी करती है भाई, आपको नहीं पता? हाँ ऐसा है, गुस्सा आता है। अच्छा कैन बी ओके। अच्छा भाई, नाउ कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ। घर में भी यही सब माहौल है खाने पीने का, या घर में हर कोई अपनी चला रहा होता है? घर में मैं एक पुलिस वार्डन लगता है कि वार्डन सी बनी हुई हूँ। एक पुलिस इंस्पेक्टर है कि जो कि जब तक पाकिस्तान और कराची में अवेलेबल होता है और घर में अवेलेबल होता है तो घर वालों पे कड़ी नज़र होती है, जिसकी वजह से वो मुझे अक्सर कहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बाहर रहा करो। आप बहुत अच्छी लगती है, आप बाहर अच्छी लगती हैं, आप कहीं और क्लिनिक किया करें या अमेरिका ज़्यादा दिनों के लिए रहा करें, ताकि जो घर में जो घर वाले हैं वो ज़रा अच्छी तरीके से खाने पीने की पार्टी कर सकें। लेकिन जैसे ही मैं घर पर आती हूँ तो सब पे नज़र मेरी तेज़ हो जाती है। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह चाहे रमज़ान हो या कुछ भी हो, जो कमर्शियल ऑयल है उसमें कोई चीज़ डीप फ्राई नहीं होती। अगर किसी घर वाले को करनी भी है ना, वो छुप के करेगा, मेरे सामने तो हो नहीं सकती। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, मेरे बेटे ने क्या किया। मैं थी रमज़ान ट्रांसमिशन मेरी ख़त्म हो गई, मैं क्लिनिक जा रही थी। आई वाज सपोज्ड टू बी एट माय क्लिनिक। इन्होंने कहा अब तो घर में ना हम तेल में कुक से पुलिस वाला नहीं आओ, चलो हम ना कुकिंग करते हैं तेल में। सडनली मेरे पेशेंट कैंसिल हो गए, मैं घर की तरफ मुड़ गई। अब जब मैं घर में अंदर आ रही हूँ तो इससे पहले 2 दिन से ये काम हो रहा था, पिछले 2 दिन से हो रहा था। 2 दिन से वारदात डल रही थी। वारदात डल रही थी। अच्छा मैं समझ भी नहीं सकती थी कि क्यों थोड़ा सा धुआं या स्मेल कैसे जा सकती है। मैंने नहीं ये तो हो नहीं सकता, पड़ोसियों का धुआं है मेरे किचन में, धुआं है। लेकिन जब मैं अचानक पहुंची तो मेरी मेड और मेरा बेटा दोनों सरप्राइज थे और दोनों मुझे कहते हैं आपने कॉल क्यों नहीं किया। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, छापा कॉल करके नहीं होता, मेरा अपना घर है, मैं कॉल करके तो नहीं आऊंगी। फिर मुझे मेरी मेड ने बताया कि बाजी ये तो मुझसे रोज ये काम करवाता था। और कितने साल हो गए वो 15 इयर्स का है। सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। अम्मी की गैर हाजिरी का फायदा उठाना अभी तो शुरू कर दिया तुमने। लिटरली। और वो जब मेरी मदर के घर जाता है तो मेरी भाभी होंगी या भाई होंगे, उनके साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और कोई भी ऐसा खाना है, अम्मी से कहेगा नानी मम्मी कहता है मम्मा आप पराठे बना के दें, हमारे घर में तो ऐसा खाना नहीं बनता। तो मेरी अम्मा मुझे फ़ोन करके कह रही है, तरसा हुआ बच्चा है ना बेचारा, मासूम तरसा हुआ बच्चा है, खाना मांग रहा दुनिया में जाके बाहर, अम्मी नहीं खिला रही उसको। लेकिन अच्छा फिर मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अम्मी देखें मैं उसको लिमिट पे सारी चीज़ें देती हूँ। आज से रियलाइज ना हो, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना
फिर उससे पता चलेगा कि उसकी बेस कितनी स्ट्रांग बनी, कितनी स्ट्रांग बन गई और क्या हो गया। मैं फिर अपनी अम्मी को बताती कि अम्मा आज जो आपको इतनी बर्बिंग हो रही थी ना वो इस वजह से हो रही थी। अच्छा, अम्मी की तबीयत लास्ट ईयर बड़ी ख़राब रहती थी, फिर उन्होंने ना एक मेरा ही बताया हुआ रेमेडी कहवा और थोड़ा डाइट करने शुरू कर दिया। रमज़ान में मैंने उनको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा कैसी तबीयत? कहती है आजकल मैं ना बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो मेरी बहन ने कहा आपने सुना डॉक्टर हिना है, ये उनके मशवरे पे अमल कर रही है। लिटरली ओह माय गॉड, इट्स माय प्लेजर कि मेरी माँ मेरे मशवरे पे अमल कर रही है। और ऑब्वियसली इस एज ब्रैकेट के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा भाई, आपके जो खावंद है वो भी इसी तरह डरे सहमे रहते हैं? वो भी टिश्यू पेपर खा रहे हैं घर में, सब्जियां खा रहे हैं, या उनको इजाजत है कि आप खा लें कुछ? नहीं, वो अब बहुत ज़्यादा डरे हुए तो नहीं, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस लाइफ को कि ये चीज़ें करने से मुश्किल हुई उन्हें चेंज करने में, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। तो जो हमारे भाई हैं वो मतलब इस जद में आ चुके हैं। शादी से पहले भी थे? नहीं। शादी के बाद आपने बनाया उन्हें, या शादी से पहले जहन बनाना शुरू कर दिया था उनका? नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ना तुम्हारे निवाले निवाले रोक के रखूंगी, बल्कि अब गिनती हूँ निवाले सभी के जो मेरे साथ होता है। आई थिंक लोग मेरे साथ अच्छा है इन टर्म्स ऑफ केयर है, केयरिंग मुझे ऐसा है लाइक मेरे अंदर एक बहुत ही केयरिंग पर्सन है कहीं ना कहीं। मुझे मेरे सराउंडिंग में भी जो लोग होंगे ना, मैं उनकी भी टेक केयर बिला वजह करने शुरू कर दूंगी। मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभार लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं किसी भी फॉर्म में, बट इट्स समथिंग इनसाइड मी, आई कैन नॉट हेल्प इट फॉर दैट। अच्छा भाई, एक ब्रेक जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी चीज़ जो आप उनसे ये कहें कि वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, एक चीज़ जो कि अफोर्डेबल हो, वो कौन सी होगी? जो फ्रेश सब्जियां हैं ना, वो डाइट में ज़रूर शामिल कर लें, सुबह दोपहर शाम। आपने बस ये करना है कि खाना खाने से पहले सब्जी का एक बोल, चाहे कच्चा हो या स्टीम हो या सलाद की सूरत में हो, वो ज़रूर खा लेना है। फिर आप देखें आपकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने शुरू हो जाएगी। जिसमें कौन कौन सी सब्जियां? खीरा, धनिया, टमाटर। धनिया पुदीना तो वो सिर्फ सालन के लिए रख दिए हैं ना उन्होंने। धनिया पुदीना वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिए का जूस, पुदीने का जूस, खीरे और जिंजर के साथ मिला के छोटा सा 30 ml का शॉट, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा पूरा ग्लास भर के नहीं, वो आप रोज़ भी पी सकते हैं 7 से 10 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, रोज़ जो सब्जियां आपको इस्तेमाल करनी हो, जिसमें लौकी होगी, टमाटर होगा, बंद गोभी है, सलाद का पत्ता है, खीरा है, और कॉर्नस आ गए आपके उबले हुए, वो जो मकई के दाने हो गए, उसका आप रोज़ इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाती है। ओके जी, ये थी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हिना। हिना ने आपको बता दिया, सिर्फ सब्जियां खाओ, गोश्त करो ना, छोड़ दो। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद, देखते हैं मैच में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद आसम। मेरे साथ मौजूद है बहुत आसान खाने बताने वाली हिना अनीस। भाई हिना, अगला गेम है पावर प्ले। 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं बिना सोचे समझे, ठीक है? मैं वैसे भी बिना सोचे समझे ही बोलती हूँ। ओके, ये एतराफ था, ये डिस्क्लेमर था बल्कि। ओके जी, प्यार या पैसा? पैसा। प्यार किसी काम का नहीं है? नहीं, बगैर पैसे के प्यार किसी काम का नहीं है। सिर्फ वो अगर माँ और बच्चे का प्यार है तो वो समझ आता है, वो अनकंडीशनल होता है। इसके अलावा कोई भी प्यार दुनिया का बगैर पैसे के काम का नहीं है, चाहे वो भाई बहन का भी प्यार हो। निब्बा निब्बी जो है ना, सुन लो, प्यार से कुछ नहीं होता। ओके, सोशल मीडिया और टेलीविजन? सोशल मीडिया। ओके, कोई एक ऐसी गलती जो आप दोबारा करना चाहें? शायद अपनी लाइफ में ये जो मैंने करियर का इंतखाब देर से किया ना, उसको मैं दोबारा बहुत जल्दी करना चाहूँगी। ओके, ठीक है। अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी? यार, मैंने अपने लिए कोई ऐसी सच महंगी चीज़ खरीदी नहीं। तालीम है, मैंने अपनी तालीम। देखो, तालीम नहीं, ज़्यादा डिप्लोमेट ना हो। अच्छा, मैं चीज़ पूछ रहा हूँ, कोई जहाज के टिकट। शायद मैंने वाकई कोई महंगी चीज अपने लिए, महंगे जूते, महंगी ज्वेलरी, कोई महंगी घड़ी, महंगा फोन, कुछ नहीं जो आपको लगता है मैंने महंगा खरीदा है? फोन और बैग्स ना? सबसे महंगा कितना बैग खरीदा है? यार, एक लिया था, उसको आज तक संभाल के घूम रही हूँ। 7 लाख रुपए का है। हाँ, कुछ पता नहीं कितने का था, अब इतना भी ना बुलवाएं आप मुझसे। अपनी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है? एम्बैरेसिंग मोमेंट अभी तक आया नहीं है। आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? हम बहुत शर्मिंदा होते हैं, बहुत जगह पे होते हैं। हाँ, कभी कभार हम फील नहीं करते जानबूझ के, लेकिन हो रहे होते हैं। यार, मुझे लगता है मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट शायद मेरे बच्चा ही मेरे लिए कभी कभार क्रिएट कर देता है। सॉरी, पेरेंट्स की यही शिकायत है। सोशल मीडिया का कौन सा बंदा ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में है या बंदी है जो आपको ओवररेटेड लगती है कि यार कि क्यों फॉलोइंग है?
मरवाएंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ लोग हैं, एक नहीं है, अच्छा, कुछ लोग हैं, काफी लोग हैं कि जो बिला वजह ओवर रेटेड है। मुझे नहीं समझ आता कि वो क्यों हैं, और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि क्या नेगेटिव तरीके से फेमस होना या स्लैंग लैंग्वेज यूज करना या किसी को बुरा कह देना इससे ही आपका सोशल मीडिया अच्छा होगा, या ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ फैशन, मॉडलिंग एंड जिसमें कहीं ना कहीं से वल्गैरिटी भी सामने आती है। आई एम सो सॉरी, उससे कोई तरक्की नहीं पा सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो जी, जिंदगी का कोई एक ऐसा मोमेंट जिसे आप फिर से जीना चाहें, एक सर्टेन मोमेंट? अपना बचपन जो अपने डैड के साथ गुजरा था। अरे वाह, सुनहरे दिन। सुनहरे। ओके जी, सेंटेंस कंप्लीट करना है। मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर रख के। ये जा रही है कि चाबी खुद चल के आए इनके पास। ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश। यार मुझे ऐसा लगता है मुझे सेलिब्रिटी से क्रश ही नहीं होता। झूठ। भाई आप कान बंद करें अपने। जी आप बता सकती हैं आप। किसका नाम लूं? जो आपको अच्छा लगता है। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। ओके जी, मीम से शुरू होने वाली 3 सब्जियों के नाम। मूली, मटर और मोरिंगा। ओके। बी से शुरू होने वाले 3 मुल्कों के नाम। मुश्किल में डाल दिया। आसान है बी। अच्छा। बहुत हैं। मुल्क आपने मुल्क हैं, बहुत हैं, मशहूर हैं। मशहूर हैं। कौन से यार, इसको पास कर दो। बांग्लादेश, ब्राजील, ब्राजील, बहामास, बहामास, बेल्जियम, बुल्गारिया, बोलिविया, इतने सारे। ओके जी, रहने दे। कोनी के 3 इस्तेमाल बता दे मुझे। जब आपने ग्लव्स पहने हुए हों और आपको किसी से हाथ मिलाना हो तो आप कोनी के जरिए हाथ मिलाएंगे। जब किसी को आपने ये देखना हो ना कि देखा क्या कह रहे हैं, ऐसे मारेंगे। ये तो कॉप ने। हाँ, जब आपके शौहर कहीं और देख रहे हो तो कोनी मार के कहेंगे यहाँ देखें। ये भी होता है। वो मैं नहीं कहती। वो नहीं कहती? देखता ही नहीं कहीं और। वो डरा हुआ पहले से इतना बेचारा, उसको पता मैंने कहीं देख लिया, रात में सिर्फ मूलियां मिलनी है मुझे। ओके जी, किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होती हैं? उसकी क्लीनलीनेस, उसकी मेंटेनेंस इन टर्म्स ऑफ उसके हैंड और उसके शूज से मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। ओके। और किस चीज़ से टर्न ऑफ होती हैं? वही दोनों चीज़ें, और सबसे ज़्यादा कि जब कोई खा रहा होता है और बहुत ही बुरी तरीके से खा रहा होता है, मैं उससे टर्न ऑफ हो जाती हूँ। मैं उसके बराबर में बैठ के खा नहीं सकती। चलते फिरते कोई बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा और स्पॉन्टेनियसली ज़ोर से हंसेगा या बर्बिंग करेगा, मैं उस इंसान के साथ ना ट्रैवल कर सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ। बहुत स्पेसिफिक है भाई आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी, मुझे पता है। ओके। थोड़ी तो है। अगर आपको कोई एक सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? पाकिस्तान की सेहत को बदलने के लिए अगर मुझे वजारत सेहत वाली कोई दे दी जाए तो मैं लिटरली बदलने की बहुत कोशिश करूंगी, लेकिन फिर मेरे हाथों में बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे। हाथों में नहीं, रगड़े में आएंगे। रगड़ा कहते हैं उसको। रगड़े में आएंगे। ओके जी, आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आप मथीरा बन गई हैं तो आप क्या करेंगी? मैं सबको बहुत प्यार से मिलने शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि कहीं कहीं मुझ में हेजिटेशन है। मैं स्पॉन्टेनियस और हो जाऊंगी, पावरफुल हो जाऊंगी। मुझे किसी से भी ये नहीं डर लगेगा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना या ऐसे नहीं देखना। मैं कहूंगी हट पीछे। तो मतलब है ना, अनफिल्टर्ड हो जाएंगी। ओके, फिल्टर हट जाएंगे सारे, जो कि मथीरा करती है बॉस। वो अपनी जिंदगी जी रही है और खुशी खुशी जी रही है। या आई नो हर। हाँ, बहुत अच्छी है। किल, मैरी या भाई जोन? 3 लोग हैं। हाँ। एक को किल करना है, एक को भाई जोन करना है और एक से शादी करनी है। हाइपोथेटिकली, ठीक है? हाँ। दानिश तैमूर, वहाज और बिलाल अब्बास। दानिश तैमूर को ठीक है, इसको हम क्या रखते हैं? किल, भाई जोन या मैरी? भाई जोन में तो हम रखेंगे किस किस का नाम लिया? दानिश तैमूर, बिलाल अब्बास और वहाज को हम भाई जोन में इतना नहीं रख सकते, लेकिन उससे शादी कर लेंगे। 2 एक्सट्रीम मिला दी। और दानिश तैमूर को हम सेफ जोन में रखेंगे, भाई जोन में रखेंगे, क्योंकि अच्छा है। वैसे ही आयजा का हस्बैंड है, अब क्या बात करनी। ठीक है, भाई जोन। बिलाल वाले को, बिलाल किल कर देंगे। ठीक है बॉस, इश्क मुर्शिद के बाद ये हो रहा है आपके साथ, ठीक है? अच्छा वैसे चले, ये तो हो गया। शादी से पहले की हिना और शादी के बाद की हिना में क्या फर्क है? शादी से पहले हिना
अनपॉलिश थी, बहुत रॉ थी। अच्छा, शादी के बाद भी हिना ऐसी ही थी? अगर मैं इसको थोड़ा सा, आप ही के सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे करूं कि इस प्रोफेशनल हिना में और पहले वाली हिना में क्या फ़र्क है? तो ये प्रोफेशनल हिना बहुत ग्रूम्ड हो गई है, कंसोलेटेड हो गई है, बहुत थैंकफुल टू अल्लाह ताला हो चुकी है। जो बीच वाली हिना थी ना, वो बड़ी स्कैटर्ड सी थी, परेशान सी थी, पता ही नहीं था उसको कि क्या, अलर्ट सी थी। और जो बिल्कुल बच्चा वाली हिना थी, वो तो इतना जिद्दी बच्चा थी कि किसी के कंट्रोल में ही नहीं था। मतलब आपने घर वालों को बाकायदा तंग किया है? मैंने शायद अपने डैड को बहुत तंग किया हर छोटी छोटी सी चीज़ों में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि घर का ये सबसे बड़ा पीस है, इसकी जल्दी शादी करो, भगा दो। तो शादी कब हुई थी, किस एज में हुई थी आपकी? वेरी अर्ली, आई वाज 17 व्हेन आई गॉट मैरिड। 17 साल की उम्र में शादी? घर वालों को इतना तंग किया हुआ था? ऐसा तो नहीं, खैर बच्ची थी, बट वेरी अर्ली। मेरी सारी एजुकेशन अरेंज थी, सारी एजुकेशन शादी के बाद कंप्लीट हुई, इनफैक्ट बच्चों के बाद कंप्लीट हुई। तो यार ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है एड्रेस करने के लिए, वो तमाम लड़कियां कि जिनके घर वाले उनकी अर्ली एज में शादी करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देंगी, उनके घर वालों को क्या एडवाइस देंगी कि जल्दी करनी चाहिए या नहीं? देखें, सबसे पहली बात कि हर कोई हिना नहीं होती जो शादी के बाद इतना ज़्यादा सरवाइव करके खड़ी हो जाएगी और अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मेरे पीछे हो सकता है मेरे डैड की दुआ, अल्लाह ताला ने मेरे लिए यही प्लान किया हुआ, बट बीइंग अ फैमिली मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि बच्चियों की शादी जब तक ना करें, जब तक वो खुद शादी के काबिल ना हो जाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं और एजुकेशन उनकी कंप्लीट ना हो जाए, इतनी मैच्योर ना हो जाए। ना, क्योंकि आई वॉज लिटरली अ बच्चा कि जब मैं मदर बनी तो मुझ में मदरहुड टाइप की कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। ये सारी अब जो है ना इतनी कंपोज्ड, इतनी कॉन्क्रीट, इतनी पावरफुल आपको नज़र आती है ना, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और मैं इस चीज़ में बहुत सच बोलती हूँ। तो अपने बच्चों की शादी जब करें जब लड़का या लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली ग्रूम्ड हो, जब उनकी शादियाँ करें। मेरे साथ तो अल्लाह ने बहुत बड़ा करम कर दिया, सबके साथ होना हो, लेकिन मैं पॉजिटिव बहुत थी, फोकस्ड बहुत थी। एम मेरी लाइफ का यही था जो मुझे इस वक्त बनना था। इसमें हाँ, करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और वो स्ट्रगल के बाद ही आपको इतनी रोशनी नज़र आती है, ऐसे नहीं नज़र आती है। एवरीथिंग इज़ नॉट कि यू हैव बीन फीडेड लाइक कि आप गोल्डन स्पून के साथ फीड हुए हो सारी ज़िंदगी। नो, यू हैव टू ग्रैब थिंग्स फॉर योरसेल्फ। आपको हार नहीं माननी है, कॉन्स्टेंटली काम करना है। दुनिया में दो ही तरह के लोग कामयाब होते हैं, या तो वो ढीठ हो या तो वो ढीठ हो। मिलते ब्रेक के बाद देखते रहेगा राइट विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासम। मेरे साथ मौजूद है द वेलनेस गुरु हिना अनीस। जी हिना जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके, बिल्कुल गलत जवाब देने हैं। गलत जवाब? बिल्कुल गलत देने। अब सही हो जाएगा। अब आप जो कहना चाहिए कह सकती है, ठीक है जी। ओके जी, आपका पहला प्यार? पहले शाहरुख खान। सही था या गलत था? यार ये तो सही था। ओह माय गॉड। आप गलत हो गए क्योंकि मिला नहीं। अच्छा, पहला प्यार मेरा हस्बैंड। भैया बहुत जुल्म हो रहा है आपके साथ। ओके जी, खीरे के 3 इस्तेमाल? आंखों पे भी लगा सकते हैं, जूस बना के पियेंगे, हाइड्रेशन होगी और स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। गलत जवाब देना बॉस। अरे यार, मैं गलती के लिए पैदा नहीं हुई। बस एक कर ली थी बचपन में, शादी। ओके जी। खीरे को आप मोजे में डाल के रख सकते हैं। खीरे को मोजे में डाले इतना मजा आता है, वाह 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 जी। खीरे को आप तावीज बना के घर में लटका सकते हैं। वेरी गुड जी। बच्चे जब गाना गाना शुरू हुए तो आप उनको खीरा दे सकते हैं माइक की तरफ। यार वाह डॉक्टर साहब, वाह। शादाब खान क्या करते हैं? कबड्डी खेलते हैं। शादाब खान कबड्डी खेल रहे हैं। आपके सपनों में कौन आता है? मेरे सपनों में हर रोज आप आते हैं। ओके, अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करेंगी? मैं 1 करोड़ को संभाल के रख दूंगी, बैंक में रखवा दूंगी। गलत कहा ना आपने, गलत जवाब दिया। 90% लोगों का सही जवाब है ये। अच्छा। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए? शादी जरूर करनी चाहिए जिंदगी में। शादी के डसे हुए लोग अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? झगड़ा करके। झगड़ा करके, ताकि उसे पता चले। अगर आप वजीर आजम बन जाएंगी तो पहला काम क्या करेंगी? सारे चोरों को पकड़ के
छोड़ दूंगी। ये सारे चोरों को पकड़ के अपने साथ मिला लूंगी। हाँ, ये जबरदस्त हुआ, सारे चोरों को अपने साथ मिला लूंगी, ये मजे का है। कुछ तस्वीरें आएंगी है ना, भाई मग का नाम मग रखा है किसी ने, टेबल का नाम टेबल रखा है किसी ने, इन द पास्ट रखा होगा, देखे कि ये टेबल है। अगर इन चीजों के नाम आपको रखने होते तो आप क्या नाम रखती? सही है, ओके जी, लगाएं। बहुत सारी इन्हीं चीजों के लिए भी काम आता है। हाँ? गरारे भी लोग कर रहे होते हैं, गरम भी गरारे वाला गर। ओके जी, अगला। हाय हाय, हवा में उड़ने वाला साथी। अगला जी, बाथरूम का साथी। बात, इनके सारे साथी चल रहे हैं भाई। ओके जी, अगला जी, गुजर गया वक्त। गुजर गया। आहा, गुजर गया, क्या हुआ? ये इसको बल्कि कहते हैं घूमता साथी। अगला गुजर गया वक्त जी। ये हो सकता है कुछ शोर मचाने वाला। इसका नाम है कानून। कानून, कानून के, कानून नहीं, कानून। कानून, कान में जा रहा है ना कानून, लेकिन कानून भी हो सकता है। कानून इसका हो नाम सकता है? कानून, क्योंकि देखिए ये डिटेक्टिव चीजों के भी बड़ा काम आ रहा है ना। आपके कान में लगाया हुआ है, किसी को पता नहीं आप सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं, कहीं से रिकॉर्डिंग आ रही है, तो कानून। ओके, अगला। दिल में ठंड पड़ गई। दिल में ठंड पड़ गई, इसका नाम बल्कि उन्हें ठंड पड़ गई। ठंड पड़ गई। ओके जी, अगला। जबान। क्या ख्याल? ये पूरा कर सकते हैं ना, की जबान कह सकते हैं। ओके जी, अगला। हाँ, झूठ। झूठ। झूठ, ओके, क्योंकि ये सुर्खी लगा के लोग झूठ बड़ा बोलते हैं। बोल कौन रहा है जो खुद लगा के आई नहीं है? क्या करूं, मुझे भी थोड़ा मजबूरी है। मजबूरी। अगला जी, ये है जरूरी। ये है जरूरत तो है, लेकिन मिसाइल, बॉडी में मिसाइल की तरह काम आता है। अगर पानी ना पियो या पानी की बोतल ना हो तो ये मिसाइल है। ओके जी, अगला। ये है पनिशमेंट देने वाला हथियार। पनिशमेंट देने वाला हथियार, बल्कि सुई नहीं है, ये उई है। उई। ओके जी, हेडफोन पहन ले, वेरी गुड, है ना। कुछ गाने बजाए जाएंगे आपके कान में, आपने गुनगुना कर हमें सुनाने हैं। जो मेरे कान में बजेगा वही जी, वही गाना है आपने। ओके जी, पहला गाना। हाय हाय होए होए, हाय होए होए, बदो बदी बनो बदी, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, गल नहीं कल नहीं किसी ने भी की, मजा ले अजदा, हाय हाय होए होए। भाई हमें लगा था चाँद फतीले खान ने बुरा गाया है। जो मुझे बुरा गाने का अवार्ड मिलना चाहिए। ओके जी, रेडी। मेरे छोड़ ये फेरे, आहा, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, आहा, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। उतार दे बस से। बट आपने अच्छा गाया। फेवरेट है मेरा। अच्छा गाया आपने, अच्छा गाया, अच्छे से खराब जितना कर सकते थे आपने किया। हाँ। नहीं, एक बात बताओ, ये मुश्किल गेम है, आपको नहीं पता होता तो आपको क्या, हाँ, आपकी आवाज क्या निकल रही है? बहुत बुरी निकल रही होगी। जब आप देखेंगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपने क्या किया इस गाने के साथ। मुझे माफ कर दीजिएगा जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं तो जो बाय प्रोफेशन सिंगर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने बहुत ही बुरा गाया। और बिल्कुल क्लिनिक पे आके गानों की फरमाइश नहीं करिएगा। ये थैंक यू सो मच, है ना, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत अच्छे से आपने लोगों को एजुकेट किया, हमें एजुकेट किया। थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं पूरे पाकिस्तान से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। ये वही गाड़ी है जिसे आप रोज़ चलाते हैं, तो अपनी सेहत की गाड़ी को अपने तरीके से चलाएं। अगर आप इसको लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं और स्मूथ ड्राइव करना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। मुझे सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करिएगा, हिना द न्यूट्रिशनिस्ट मेरा सोशल मीडिया पेज है। मेरे क्लिनिक्स हैं DH और इस्लामाबाद में, कराची में और इस्लामाबाद में। ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, आपके लिए मैं हाजिर हूँ, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए हाजिर। भाई पहला अपॉइंटमेंट तो मेरा लिख लें आप अभी। ओके जी, यही तो कैसे आज तो जो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा।